गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुमने क्रिसमस की छुट्टियां जो है वो बहुत ही खुशियों के साथ मनाई होगी और नए साल का स्वागत भी बहुत ही आशावादी रहकर किया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपया करके 1 मिनट अपने आंखें बंद कर लो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम तुम्हारे बहुत ऋणी हैं क्योंकि कोविड जैसे महामारी से तुमने हमारी रक्षा की है। हे दयालु ईश्वर, हम पर ऐसी ही कृपा हमेशा बरसा दो। इस नए साल में हम सभी विद्यार्थी आपके सामने यह 2021 साल समर्पित करते हैं। हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से, बीमारियों से, संकटों से और विशेष रूप से कोरोना जैसे महामारी से दूर रखिए। हमेशा आपके पनाह में हमें रखो और आपका आशीर्वाद, आशीष सदैव हम पर बरकरार कर रहे, यही हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। ओके, चलो अभी हम फिर से हमारी पढ़ाई जो है उसे जारी रखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो 6वीं कविता है यानी कि पूरक पठन के रूप में हम उस धरती के संतति है हमारी हो गई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 7वां पाठ, महिला आश्रम, जिनके लेखक है काका कालेलकर। काका कालेलकर ही मराठी के प्रसिद्ध लेखक है, लेकिन उन्होंने अन्य भाषा में भी अपना प्रभुत्व दिखाया है। अब ये जो हमारे लेखक है, उन लेखक का जन्म 1885 में सातारा महाराष्ट्र में हो गया है, हो गया था। और उनकी मृत्यु जो है वो 1981 में नई दिल्ली में हो गई। उनका नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी था। मराठी होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी भाषा को अपनाया और उसका लेखन कार्य भी समान रूप से किया। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाने वाले काका कालेलकर जी उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है, यानी कि जो उनके विचार है, उनके निबंध जो है वो हमें वैचारिक प्रेरणा देते हैं, विचार करने पर मजबूर करते हैं। और उनकी लेखन शैली भी तर्कपूर्ण स्वरूप की थी। ओके, बहुत ही ऐसे फेमस, विख्यात, प्रसिद्ध ऐसे लेखक थे। देखो, अभी उन्होंने जो ये पाठ लिखा है ये पत्र स्वरूप है और ये पाठ जो है वो उनकी बहन जो है सरोज, वो मुँह बोली बहन है सरोज। शायद उन्होंने सोचा है कि हम आश्रम की निर्मित करेंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया है कि सरोज को बहुत ही सरल, सुंदर, आकर्षित और सादगी भरे शब्दों में यथार्थ मार्गदर्शन किया है, राह दिखलाई है, बताया है और नियम बताए हैं। महिला आश्रम कैसा होना चाहिए, उसकी तरक्की कैसे हो जाएगी, इनके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर विचार पत्र के माध्यम से सरोज जी को बताए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिला आश्रम जो होता है, इसमें आजकल तुम्हें पता है कि महिला आश्रम जो है हर जगह पर हमें दिखाई देता है। ये महिलाओं का आश्रम होता है जहाँ पे अनाथ, बेबस, लाचार या ऐसे बहुत सारे हमारी महिलाएं हैं जिनके जीवन में अघटित घटना हो गई है, वो अकेले हैं, किसी का आधार नहीं है, वो बेसहारा बन गए हैं, तो वो इस आश्रम में दाखिल होते हैं और इस आश्रम को अपना परिवार मानकर उनके साथ अपनी बची हुई ज़िंदगी जो है बहुत खुशहाली के साथ वो बिता देते हैं। तो ये जो सरोज जी है, शायद वो आश्रम ऐसे ही आश्रम एक खुलवाना चाहती है, बनवाना चाहती है और इसके लिए शायद उन्होंने काका जी से राय मांगी है,
सलाह मांगी है और काका जी भी बहुत ही आत्मीयता से उन्हें बता रहे हैं। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि काका जी ने सरोज जी को कौन सी राय दी है, कौन से विचार दिए हैं। ओके, चलो गद्य संबंधी देखते हैं हम। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। विस्तृत यानी कि बहुत बड़े ऐसे मार्गदर्शन किया है, सूचना, निर्देश का मतलब क्या है, सूचनाएं दी है। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। ओके, देखो क्या कहते हैं हमारे काका जी। प्रिय सरोज, सरोज के बाद वहां पे कॉमा आया है। जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। अभी उन्होंने क्या कहा है कि देखो, हमने आश्रम की कल्पना की है, अभी तक आश्रम बनाया नहीं है। ओके, उन्होंने सिर्फ सोचा है। तो वो क्या करते हैं, अपने बहन से कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ ज़्यादा लिखूं तो तुम्हें अच्छा रहेगा, मदद होगी। अच्छी बात है ना कि जब हम कोई कल्पना करते हैं, हमें पढ़ाई करनी है आगे की, या हम कुछ सोचते हैं, कुछ नया बनाने के प्लान बनाते हैं, तभी हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो अनुभवी व्यक्ति है, जो बुजुर्ग है, उनके साथ सलाह मसलत करनी है, उनकी राय लेनी है ताकि हमें मदद मिले। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि शायद तुमने सोचा है ना, तो मैं कुछ ज़्यादा लिखूं ताकि तुम्हारे लिए वो अच्छी बात बन जाए और तुम्हें मदद भी मिलेगी। आश्रम यानी होम, यानी कि घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। अभी उन्होंने पहले नियम बताए हैं कि तुम आश्रम बनाना चाहती हो ना, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए किसी बात पर ध्यान देना, गौर करना बहुत अच्छी बात है। वो कौन कौन सी बातें हैं तो उन्होंने पहले बताया है। पहली बात ऐसी बताई है कि देखो, तुम ये आश्रम की कल्पना कर रही हो ना, लेकिन इसके संचालन में, नियंत्रण में, चलाने की जो प्रक्रिया है, इसमें किसी भी पुरुष का संबंध ना हो, क्योंकि वो महिला आश्रम है ना, तो महिला ही होनी चाहिए उसकी व्यवस्था देखने के लिए। किसी पुरुष का वहाँ पे आना अच्छी बात नहीं है। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। अभी विज्ञापन का मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अभी उन्होंने क्या बताया, क्यों नहीं बताया है कि अखबार में उसका विज्ञापन दे दो, ताकि वो नहीं मानते, ऐसा चाहते कि कोई फिर ऐसे ही मनहूस आके बताए कि हाँ महिला आश्रम चलाने लगे हैं, ऐसा वैसा कुछ बोले। तो ऐसी कोई बात नहीं है, विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हमारे यहाँ पे हम लोग महिला आश्रम बना रहे हैं, तो कोई हमें मदद करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो ये लाचारता का, लाचार पूर्वक जीना उसे पसंद नहीं है, इसके लिए उन्होंने कहा कि अखबार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि विज्ञापन में हम बताना चाहते हैं तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। देखो, उन्होंने कहा कि किसी को पता चला कि यहाँ पे महिलाओं के लिए, बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रम बनाने के लिए शुरुआत की है, तो जो दानी रहेंगे ना, दानशूर रहेंगे, वो अपने आप दे देंगे, सहजता से दे देंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना मांगे देते हैं और अपने नाम को भी डिक्लेयर करने में वो मना ही करते हैं कि नहीं, हमारा नाम घोषित मत करो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो कोई लोग स्वार्थी होते हैं, सिर्फ नाम के लिए पैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। अभी उन्होंने क्या कहा है कि जो महिला वहाँ पे रहने के लिए आएगी ना, उसे अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि खाने पीने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता अनुसार पैसे वहाँ पे होना ज़रूरी है, उसके पास होना ज़रूरी है। और कपड़े जो है उसकी भी व्यवस्था उसे करनी चाहिए। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी नया आश्रम खुलेगा तो इसके लिए तो पैसे की आवश्यकता रहेगी, उसमें साधन सामग्री इतनी नहीं रहेगी। तो जो आएगी महिला, उसे अपने खाने पीने की और कपड़े रत्ते की व्यवस्था करनी चाहिए।
वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों का खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी ने सिफारिश की है कि अरे नहीं बाबा, ये गरीब घराने की है, उसके माता पिता चले गए हैं या पति का देहांत हो गया है या बच्चों ने उसे लावारिस छोड़ दिया है, उनको किसी का भी सहारा नहीं है, अगर ऐसी कोई गरीब स्त्री है तो फिर उसके बारे में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। यानी कि महिला आश्रम में आने वाली हर एक महिला के बारे में पूरी और सच्ची कहानी जो है या उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दयालु बन जाते हैं और उस दया दिखाने के चक्कर में हम अपना ही घाटा कर बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक आदमी मालिक के पास आता है, मालिक नौकरी दे दो, मेरा परिवार भूखा है, हमें एक वक्त का निवाला भी नहीं मिलता, और ऐसे अपने करुणा में बातों से मालिक को फंसा देता है। मालिक को भी ऐसा लगता है कि चलो मैं उसकी मदद करूं, और वो उसे अपने घर में नौकरी देता है, नौकर का वो काम करता है। अभी ये नौकर क्या करता है, चालाक बनता है। घर की पूरी जो खिड़कियाँ या दरवाजे कहाँ से है, पूरी घर की छानबीन करते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि मालिक किसी काम के लिए बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, तो वो अपने ही साथियों के साथ वहाँ पे डाका डालते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत बार होती रहती है, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो स्त्री यहाँ पे आएगी, जो महिला यहाँ पे आएगी, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वो नौकर की जैसे हमें भी ठगेगा, फंसा देगा। तो ऐसी औरतें नहीं चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। अगर कोई महिला दाखिल हो गई है, उसे पता चला कि नहीं ये आश्रम का वातावरण मुझे सूट नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे कोई पाबंदी नहीं होगी। वो अपना निर्णय जो है वो खुद ले सकती है, उसे आश्रम को छोड़ सकती है। वो आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आश्रम को ठीक ना लगे। अगर कोई महिला है कि जो बहुत सारे नखरे करते हैं या कलह करती है, टंटे करती है, झगड़ा करती है, किसी के साथ उसकी जमती नहीं है और हर वक्त ऐसे ही अपनेपन में घूमती रहती है या उसका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा, तो इसका असर अन्य स्त्रियों पर होता है, वातावरण पर होता है। उनका वातावरण दूषित हो जाएगा, और इसके लिए उन्हें पहले से बताना है कि बाबा तुम्हारे इस आचरण के कारण हम आपको निकाल रहे हैं, तो उसको नोटिस देना है। लेकिन ये सब करते समय हमें ये कदम जो है वो सोच समझ कर लेना है। क्यों सोच समझ कर लेना है? क्योंकि ये महिला है, नहीं तो वो पुलिस स्टेशन जाएगी और कहेगी कि मुझे किसी पर, यानी किसी ने मुझ पर अत्याचार किया है, तो वो ठहरी महिला, तो सब क्या है, न्याय उसे ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, जो भी कदम उठाना है वो सोच समझकर बहुत ही सतर्क रहकर करना चाहिए। आगे उन्होंने दिया, देखो आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। अभी देखो दूसरा क्या बताया उन्होंने कि किसी धर्म से चिपका नहीं होगा, या महिला आश्रम में सिर्फ हिंदू महिला आएंगी, सिर्फ ईसाई महिला आएंगी, ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बेसहारा है, जिन्हें आवश्यकता है, जिन्होंने अपने परिवार में जिसको स्थान नहीं है, पति ने उसे त्याग दिया है, बच्चों ने उसे बाहर निकाल दिया है, ऐसी लावारिस या ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो बहुत दुखी कष्टी है, तो उसे क्या करना चाहिए, आश्रम में लेना चाहिए। उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि वो कौन सी धर्म की है, धर्म बीच में नहीं आएगा। ओके, सभी धर्म के महिलाओं के लिए वो स्थान रहेगा वहाँ पे। और वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा, देखो सदाचार, अच्छा आचरण करने वाला। अभी देखो सदाचार, सत प्लस आचार, ये कौन सा संधि है,
गुड, व्यंजन संधि है। ओके, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा, अभी वहाँ के भक्ति का वातावरण रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम भक्ति ईश्वर की करते हैं, साधना करते हैं, हमें आंतरिक खुशी मिलती है, शांति मिलती है। अब ये जो बेसहारा औरतें होती हैं, उनके मन में बहुत सारी बेचैनी होती है, अशांति होती है, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमारे आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। लेकिन जब वो महिलाश्रम में आएंगे तब उसे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि अरे भगवान ने हमारी सुन ली है। तो उस भगवान के प्रति भक्ति भाव से उसकी सेवा करना भी अच्छी बात है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय हमारे अंदर सेवा का भी वातावरण निर्माण हो जाता है। हम एक दूसरे की सेवा करते हैं और इस वातावरण में रहना बहुत ही अच्छा होता है। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, यानी जितना अपने आप पर स्वावलंबन, अपने आप पर डिपेंड रहना उन्हें बताना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए, सादगी यानी कि सादेपन से रहना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। देखो अभी क्या है, नया नया आश्रम खुलवाएंगे, उसके कारण ज़्यादा पैसों की कमियां रहेगी और इसलिए फिर बाद में हमें क्या करना है, ये जो पढ़ाई के बारे में जो उद्योग है हम उसे अपनाएंगे। शुरू में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त रहेगी। वहाँ पे कोई शिक्षा देने के लिए वहाँ पे कोई आएगा नहीं, लेकिन क्या है वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा, विवाद मुक्त रहेगा, कलह से झगड़े से दूर रहेगा और कुड़न से मुक्त, कुड़न यानी कि खींचना, तनाव से टेंशन रहित रहेगा। ओके, वहाँ पे हर एक महिला को अपने खर्च, यानी कि अगर उसके पास पैसे रहेंगे तो अपने तरीके से खर्च कर सकते हैं, अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, पवित्र सेवा कार्य कर सकते हैं। अभी ये सेवा कार्य में पवित्र और अपवित्र कहाँ से आया? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य स्वार्थी भावना से दूसरों की सेवा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सास ससुर के पास बहुत सारा पैसा है तो उसके देहांत के बाद वो पैसा हमें ही मिले, इसलिए बहू जो है या बेटा जो है उसकी सेवा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसी एक महिला है कि जिसका कोई नहीं है, बहुत सारी धन संपत्ति है, तो बहुत सारे लोग उसकी सेवा करते हैं ताकि उसके देहांत के बाद क्या मिले, हमें उनकी संपत्ति जायदाद जो है वो मिल सके, ऐसा उसे लगता है। ओके, तो ये गलत बात है, ये पवित्र सेवा नहीं है। देखो सेवा जो करता है उसको मेवा मिलता ही है, लेकिन वो निस्वार्थी भावना से की हुई सेवा चाहिए। स्वार्थी भावना से की हुई सेवा नहीं होती है। ओके, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ की महिलाएं जो है ना वो एक दूसरे की सेवा करेगी, क्योंकि वहाँ पे सब महिलाएं समदुखी रहेंगी ना। किसी को बेटे ने छोड़ा होगा, किसी को पति ने छोड़ा होगा, किसी को पिताजी ने छोड़ा होगा या बेसहारा होंगे, तो एक दूसरे को सहारा बनकर एक दूसरे की सेवा करनी है वहाँ पे। ओके, ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा देखो आदर्श, इस संस्कार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे समिति का झंझट नहीं, ये समिति वो समिति नहीं। तो क्या होता है जब हम कोई समिति का निर्माण करते हैं ना तो उस पद के लिए भी झगड़े होते हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि ये समिति का झंझट नहीं होना चाहिए, कोई तो चलाएगा बस, बाकी एक दूसरे के सहारा बनना है, एक दूसरे को काम बांटना है और उस तरीके से क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि समिति का जो लीडर होता है उसके ऊपर भी बोझ होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये बोझ मेरे ऊपर है, अभी मैं क्या करूँ, टेंशन में
जीवन बिताएगा तनावपूर्ण। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कोई तो कुशल होगी। अभी उन्होंने कहा है कि संस्था चलाने का भार आने की जिम्मेदारी कोई बहनें तो उठा सकेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई कुशल रहेगी। भगवान ने हर एक को कोई ना कोई कला दी है। महिलाएं को तो सबसे ज़्यादा कलाएं दी है। वो पूरे परिवार को संभालती है, बच्चों को संभालती है, पति का ख्याल रखती है, सास ससुर की सेवा करती है और खुद के लिए भी समय निकालती है। तो अद्भुत रचना है ये नारी ईश्वर की। तो उन्होंने कहा कि जो बहनें आएंगी ना, वो कुशल होंगी, वो अच्छी होंगी। और इसलिए देखो उन्होंने क्या कहा है आगे, बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। हम क्या करेंगे, उसे जो संगीत गीत अच्छा गाना चाहती हो, जिसका गला बहुत सुंदर है, उसे हम संगीत सिखाएंगे। जो भक्ति रहेंगी, भक्ति गीत जो है वो भक्ति के गीत गाकर वातावरण में बहुत ही सुंदरता पैदा करेगी। यह वातावरण जो है शांततामय और पवित्रता से भरा हुआ वातावरण का तैयार करेगी। प्रेमयुक्त सलाह, हमें एक दूसरे को सलाह देनी है, लेकिन ऐसा मानना नहीं है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ या मैं जो कहती वही सही हूँ, मेरी सलाह ही तुम्हें माननी है, ऐसा नहीं। प्रेम युक्त, हमारे ईश्वर ने कहा है कि एक दूसरे के दास बनो, लेकिन प्रेम से बनो। वैसे ही क्या करना है, प्रेम युक्त वातावरण में उन्हें खुराक का मतलब खाना है, लेकिन यहाँ पे खाना नहीं है, विचार देने हैं उन्हें। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। देखो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बहुत सारी संस्थाएं देखी है कि जहाँ पर वो परिवार में रहते हैं। तभी उन्होंने बताया कि हम भी क्या करें, हमारे पास ज़मीन है, हम छोटे छोटे मकान बनवाएंगे और वहाँ पर 2-2 महिलाएं या 4-4 महिलाएं जो है वो परिवार के जैसे रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। यानी कि लेखक जो है, लेखक कहते कि सरोज जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, यानी कि बहन को वो जानता है, उनकी काबिलियत क्या है, उनकी शक्ति कैसी है, वो कैसी कुशलता से हर काम करती है, लेकिन उसको मर्यादा भी है, लिमिटेशंस होते हैं, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से हम बीमार बन जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा विचार करने से, सोच विचार करने से हमारे दिमाग की हालत बिगड़ जाती है। तो हमें मर्यादा रखनी है, मर्यादा का ख्याल करना है। तो काका जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचाना है और ये सब बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सब महिला आश्रम चलाने का कार्य तुम अच्छी तरह से कर सकती हो। तुम्हें वो शक्ति है, कुशलता है। ओके, प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। उन्होंने कहा कि देखो, प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मैं हिस्सा नहीं लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त जब सलाह की आवश्यकता रहेगी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा सहारा बनूंगा। क्योंकि काका जी भी एक पुरुष है और उन्होंने पहले ही नियम में क्या बताया है कि संचालन में व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है संचालन में किसी का भी क्या नहीं होना चाहिए, किसी का भी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पहले से ही बता दिया है कि पुरुष का संबंध न हो, मैं भी पुरुष हूँ तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे नहीं रहूँगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। अभी देखो उन्होंने क्या बताया है कि एक बार सबको अपनी जिम्मेदारी बांट दी ना, तो हर एक व्यक्ति, हर एक महिला जो है अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। फिर ऐसा हो जाएगा कि संस्था अपने आप चलने लगेगी। क्योंकि अपने आप कैसे चलेगी, वो महिलाओं को जो दिया हुआ काम है वो अपने तरीके से करेंगी। तो जिनको जो जिम्मेदारी दी है वो अपने तरह से पूरे करेंगे। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति ने अपना अपना कार्य किया, तो फिर सवाल कहाँ पैदा होता है
कि वो कैसे चलाए, वो तो चल रही है क्योंकि हर एक व्यक्ति का योगदान वहाँ पे महत्वपूर्ण है और वो दे रही है महिलाएं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। देखो, उन्होंने विश्वास जताया है कि मुझे पूरी तरह से आप पर भरोसा है, विश्वास है, और इसलिए मैंने ये आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सूचित नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथासमय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। उन्होंने कहा कि देखो, अभी तुम दोनों का मतलब उनकी जो लड़की है रेहाना, उन्हें भी कहा है कि प्रार्थना पूर्वक विचार करो, ऐसे वैसे विचार मत करो। प्रार्थना पूर्वक विचार करने से क्या होता है, हमें सही क्या है गलत क्या है ये हमें पता चलता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, देखो कि तुम्हें जल्दी नहीं करनी है कि चलो काका जी ने कहा है, यानी कि मेरे भाई ने मुझे सूचित किया है, सूचना दी है, इसलिए मैं उसके हाँ में हाँ मिलाऊँ, ऐसा नहीं है। तुम्हें तय करना है कि ये सब मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। और देखो, उन्होंने कहा है कि यथा समय मुझे उत्तर देना, यानी कि उचित समय पर मुझे उत्तर देना। उत्तर की कोई जल्दी नहीं है। सोच समझ कर बताना कि ये कार्य तुम करोगे या नहीं करोगी, या तुम्हारे लिए आसान रहेगा या नहीं रहेगा। जो भी तुम्हारे मन में सवाल है तुम पूछ सकती हो। और उन्होंने बाद में क्या बताया कि बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अगर मेरे इस पत्र का उत्तर हाँ है या महिला आश्रम की कल्पना जो है वो साक्षात रूप में उतरने वाली हो तो मुझे बताओ, ताकि आगे क्या करना है मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा। ओके, इस तरह से वो आश्रम की महिला आश्रम की निर्मित करने वाले हैं, तो सोचते हैं कि उसमें कौन से नियम होने चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सोच समझ कर मुझे बताना है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने अपने बहन को बहुत ही सुंदरता तरीके से मार्गदर्शन किया है, सलाह दी है, और उन्होंने बताया है कि अगर तुम महिला आश्रम की निर्मित करना चाहती हो, निर्माण करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारा सहारा बनूँगा। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितना पढ़ाया है तुम्हें समझ में आया होगा। ये पाठ जो है वो तुम्हें पढ़ना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।